सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आपने शायद बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग लाखों रुपया मंथली भी कमाते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो करोड़ों रुपया सालाना कमाते हैं यहाँ पे। बट वहीं पे आपने शायद ये भी सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आता हो कि अगर ये इतना ही बढ़िया बिजनेस है जैसे लोग बताते हैं तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका अगर ये क्वेश्चन है तो ये 100% क्लियर होने वाला है। आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि ये अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे इतना पैसा कमाते हैं कुछ लोग, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सफल हैं इस बिजनेस में और कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा पाते। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम लोग एक जनरल बात करते हैं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस के बारे में देखते हैं। दुनिया में अगर कोई भी बिजनेस की बात करें ना, चाहे आप किसी भी बिजनेस की बात करो, तो आप एक चीज गौर करोगे कि कोई भी बिजनेस हो उसको डेवलप करने के लिए कुछ महीनों की या आप ये कह सकते हो कि कुछ सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मतलब एक तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस के जो भी बेसिक्स होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, उस बिजनेस को सीखना पड़ता है और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको टाइम भी लगाना पड़ता है। मे भी कुछ सालों की मेहनत होती है, तभी जाके कोई भी एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है। यस और नो। और अगर बिजनेस के सक्सेसफुल होने की बात या फेलियर की बात करूं तो फेलियर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिजनेस का ना चलना, बहुत सारे लोग इसी को फेलियर मानते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि किसी भी बिजनेस को अनसक्सेसफुल यानी कि बिजनेस फेल हो गया, हम लोग तभी कह सकते हैं अगर आपने किसी बिजनेस को शुरू किया, उसमें कड़ी मेहनत की, कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए लगातार आपने कड़ी मेहनत की, उसको सीखा अच्छे से, प्रॉपर उसको टाइम दिया, पेशेंस रखा, तभी आप कुछ टाइम के बाद ये इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि अगर ऐसा करने के बाद भी कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया था उसमें कुछ भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो फेल हो गया, असफल हो गया। लेकिन जब आती है बात नेटवर्क मार्केटिंग की, अब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको काफी मिल जाएंगे ये कहते हुए, आप सुन सकते हैं लोगों के मुंह से कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया था लेकिन मेरा ये बिजनेस नहीं चला, या मेरे कुछ फला जानने वाले ने, मे भी किसी रिश्तेदार ने या किसी फ्रेंड ने इस बिजनेस को ट्राई किया था, शुरू किया था, वो इस बिजनेस में असफल हो गया। मतलब इस बिजनेस में वो कोई भी पैसा नहीं कमा पाया। यहां तक भी कुछ ऐसे भी लोग आपको मिल सकते हैं जो ये कहेंगे कि पैसा मैंने जो लगाया था, मेरा वो पैसा भी बर्बाद हो गया। यानी कि एक तो लॉस हुआ इस चीज का कि कुछ कमा नहीं पाए, दूसरा सबसे बड़ा लॉस ये हो गया कि जो पैसा अपनी तरफ से लगाया था वो भी बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि होता क्या है कि बाकी किसी भी बिजनेस की अगर बात करें ना, तो वहां पे लोग कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, वहां पे बहुत सारा पैसा भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ महीने या सालों के लिए लगातार देखने के लिए भी तैयार हैं कि ये बिजनेस चलता है या नहीं चलता है, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ एक आध महीने के अंदर अंदर या कुछ उससे भी पहले, यानी कि एक दो हफ्तों के अंदर अंदर, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो विद इन फ्यू डेज, एक दो तीन चार दिन के अंदर अंदर, और कुछ ऐसे भी हैं ज्वाइनिंग के इमीडिएटली बाद सिर्फ विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे ट्राई करते हैं। अपने जान पहचान वाले कुछ लोगों को फ़ोन करके सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, उनसे बात करते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक आध ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद सीधा ट्राई करना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लिए और प्रोडक्ट्स लेके जब ट्राई करते हैं, कुछ एक आध लोगों को, कुछ लोगों को फ़ोन करके देखते हैं, जब नो हो जाती है तो उनको ये लगता है कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला। और ऐसे में फिर आप इन्हीं लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि मैंने भी ये बिजनेस शुरू किया था लेकिन ये बिजनेस नहीं चला। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सिर्फ फॉर्म फिलअप करना या सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट्स बाय करना या कुछ लोगों से सिर्फ बात करना इस बिजनेस के बारे में और ट्राई करना, चेक करना कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसे बिजनेस नहीं कहते हैं, इसे नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं कहते हैं। और अगर ऐसे में कोई बंदा फेल हो भी जाता है, जो कि ज्यादातर लोग इसी कारण से फेल होते हैं, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया। ज्यादातर लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने शायद एक दो मीटिंग्स अटेंड की होंगी, वो भी हाफ हार्टेडली, और ट्रेनिंग्स भी शायद दो तीन ही अटेंड की हो या इससे भी कम अटेंड की हो अपने अपलाइंस के साथ, वो भी हाफ हार्टेडली, यानी कि अंदर से सीखने की चाह नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली पैसा कमाना चाहते हैं और उनको लगता है कि शायद ये बहुत ईजी बिजनेस है। कुछ लोग इसको लॉटरी की तरह लेते हैं, यानी कि सिर्फ फॉर्म फिलअप कर लिया, अब कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, तो मैं जब किसी को बताऊंगा तो बड़े आराम से लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों की मेहनत करने के बाद जब उनको लगता है कि यार नहीं, इसमें कुछ आपको आउटपुट तो आ नहीं रही,
फिर वो देखते हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल है वो तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो मन में उनके कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि शायद जो मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। या कुछ लोगों को ऐसा भी लगना शुरू हो जाता है कि शायद कोई फलां बंदा तो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसमें पैसा कमा पाऊं। तो ऐसे में वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिजनेस से एग्जिट हो जाते हैं। और फिर आप ऐसे लोगों के मुंह से यही सुनते हैं कि ये बिजनेस किसी काम का नहीं है और ये बिजनेस नहीं चलता। तो ऐसे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस इंडस्ट्री में कोई दिक्कत है, इसी कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे असफल भी होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो इस बिजनेस में, इस बहुत बढ़िया बिजनेस में जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम कमा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कमा पाते। तो कुछ और कॉमन रीजंस आपको बताता हूं यहाँ पे कि लोग क्विट क्यों कर जाते हैं। और उन रीजंस में एक रीजन ये भी है कि स्टार्टिंग कॉस्ट जो है ना, इट इज वेरी लो और नो कॉस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। आपको बहुत सारी कंपनीज बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका देती हैं, जबकि किसी और बिजनेस को शुरू करने में आपको लाखों रुपए की जरूरत होती है। जब आप किसी और बिजनेस को लाखों रुपए लगा के शुरू करते हैं ना, तो एग्जिट करना, क्विट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्विट कर जाएंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी हुई है वो सारी की सारी समझ लो लॉस में चली गई। तो उसी को रिकवर करने के लिए बहुत सारे लोग पेशेंस के साथ वहां पे मेहनत करते रहते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग फाइनली फिर उसी बिजनेस में आउटपुट जो है लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि या तो कोई पैसा नहीं लगा या बहुत कम पैसा लगा, तो इसलिए अगर एग्जिट होते भी हैं, अगर क्विट करते भी हैं, तो पता है कि बहुत ज्यादा कुछ लॉस नहीं होने वाला, तो क्विट करना बड़ा इजी हो जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग यहां पे बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। और वहीं पे एक और रीजन आपको बता देता हूं, वो होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो एक्चुअल में रियल नहीं है। देखिए, नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में आप रातों रात या बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, सीखते हैं अच्छे से, और जो बेसिक्स हैं अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, तो आप यहां पे अमीर हो सकते हैं। कंपैरेटिवली टू अदर बिजनेसेस यहां पे जल्दी अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी यहां पे अमीर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग यही सोच के आते हैं कि शायद इस बिजनेस में आके वो बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होकर यहां से क्विट कर जाते हैं इस बिजनेस को। और एग्जिट करने का कहीं ना कहीं एक और रीजन बहुत बड़ा होता है। लोग यहाँ पे ये देख के कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं होते। ड्रीम्स की कमी होना या ड्रीम्स का ना होना भी एक रीजन होता है कि लोग इस बिजनेस को बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव ही नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा अंदर से कोई पुश नहीं है जो आपको मजबूर कर दे इस चीज के लिए कि आप यहां पे कामयाब होंगे और यहां पे आप अच्छे से मेहनत करेंगे। अब कुछ गोल्स ही नहीं है तो फिर क्या अचीव करना? अगर कुछ अचीव ही नहीं करना तो फिर इस बिजनेस में बहुत जल्दी लोग क्विट कर जाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस फेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अंदर से कुछ ऐसी ज़ील होनी चाहिए जिसके लिए आप चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप लगे रहेंगे। जिनके पास ड्रीम्स नहीं होते, देखा गया है कि वो बहुत जल्दी यहां से क्विट कर जाते हैं। और कुछ लोग इसलिए फेल हो जाते हैं या क्विट कर जाते हैं, रीजन ये है कि वो प्रॉपर फोकस नहीं करते। मतलब जब ज्वाइन करते हैं तब तो वो इसलिए आते हैं यहाँ पे कि वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा करियर बनाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो काम से फोकस हटा के और ही चीज़ों के ऊपर अपना फोकस ले जाते हैं। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपका फोकस हटता है सक्सेस की और आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे टिके नहीं सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाते। लास्ट में आपको एक और रीजन बता दूं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है लोगों का यहाँ पे अनसक्सेसफुल होने के लिए, यहाँ पे फेल होने के लिए। बहुत मेहनत करते हैं कुछ लोग, अच्छे से मेहनत भी करते हैं और पूरी एक्साइटमेंट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन सिस्टम को अच्छे से फॉलो नहीं करते। देखिए, हर कंपनी में ना एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस होता है और उसको पता है कि अगर सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया जाएगा ना, तो उसको फॉलो करके कोई भी बंदा यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ब्रेन चलाना शुरू कर देते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना उसको यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अगर कंपनी की तरफ से, जो कि ज़्यादातर कंपनीज की तरफ से डिज़ाइन किया ही जाता है, एक सिस्टम डिज़ाइंड है, आपको यहाँ पे आके सिर्फ उसको फॉलो करना है और जो आपको कहा जा रहा है ना, आपको बस वही करना है और लगातार करना है, कंसिस्टेंटली करना है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस श्योर है। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और सिस्टम को क्योंकि प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे रीजंस जो कॉमनली मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पे पैसा नहीं कमाए जाते, उनके फेल होने के पीछे देखे जाते हैं। ये मैंने देखा है अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस में
नेटवर्क मार्केटिंग के कि क्यों लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाते। तो अगर आप भी चाहते हो यहाँ पे आके एक अच्छा करियर बनाना, आप चाहते हो वाकई में कि आप भी एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाओ अपना और बहुत अच्छी इनकम आप कमा पाओ, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपनी सारी टीम के साथ शेयर करिएगा, खास करके जो लोग अभी नए ज्वाइन हो रहे हैं या हो चुके हैं, ताकि उनको स्टार्टिंग में ही पता हो। अगर उनको ये चीज़ पता होगी ना कि लोग यहाँ पे क्यों असफल हो जाते हैं, तो वो एटलीस्ट ये गलतियां नहीं करेंगे। और अगर आपकी टीम गलतियां नहीं करेगी तो यहाँ पे वो 100% आपके साथ एक अच्छा करियर बना सकती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।